चलिए, पहले पर जुड़े सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ पूरे अपने डायमंड क्लब का और महागुरु जी ओम प्रकाश साहब का, क्योंकि उन्हीं की दी हुई शिक्षा हमारे पास है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने अगर किसी व्यक्ति ने लाखों रुपए की गाड़ी तो खरीद ली है, मन पसंद की अपने ड्रीमों की गाड़ी लाखों रुपए की खरीदी आपने, कोई भी गाड़ी हो, ऑडी हो, बीएमडब्ल्यू हो, जगुआर हो, किसी ने खरीद ली, लेकिन चलाना आप पे नहीं आ रहा है। आप पे चलाना नहीं आ रहा है तो आपके लिए वो अच्छी नहीं है। अगर आपको वो ले कैसे ली, आपका कोई फ्रेंड था, बहुत अजीज आपका, बहुत ही नजदीकी मित्र था, उसने कहा ले ले भाई चल, मैं चला लिया करूंगा जहां का चलो, वो कुछ पैसा मन देना, मैं फ्री में चलाऊंगा तेरी गाड़ी। तो उसे मौज आ रही है फ्री में, जब भी बोले कहीं जाना हो तो अपने दोस्त को लेके चलाएगा, चलो भाई चाबी उठाओ गाड़ी लेके चलते हैं। और वो गाड़ी चलाने का, रहने का, उसका कोई कुछ भी पैसा नहीं ले रहा, फ्री में सेवा दे रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, यार ये तो बहुत अच्छा है, तनख्वाह भी नहीं ले रहा, फ्री का ड्राइवर मिल गया मुझे। अब हुआ ये क्या, कुछ दिन बाद उसने कहा कि भैया मैं किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, और बता के गया। अब उस व्यक्ति पर वो चलाता हो गया, शाम को अचानक एक कॉल आती है, जिसकी गाड़ी है, सपनों की गाड़ी है। रात को एक फोन आता है, आपको अर्जेंट अपने शहर से पूरी फैमिली को लेकर और यहाँ पे आना। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉल आती है सर, इमरजेंसी जाना है उसको, हर हाल में हर काल में जाना है। अब उसे अपने दोस्त की याद आ रही है, भाई कहाँ हो, है ना। अब उसका नंबर स्विच ऑफ, गाड़ी चलाना वो खुद जानता नहीं, परिवार में कोई जानता नहीं, गाड़ी खड़ी है घर पे और जाना भी है। उसके जितने भी मिलने जुलने वाले थे, गाड़ी चलाना जानते, सबको संपर्क किया, रात का समय, सबने फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब वो गाली दे रहा है अपने दोस्त को, इसको अभी जाना था। जो मन में जितनी अच्छी बुरी भली गाली आ रही थी, सो जितनी भी उसने दी कि इसको अभी जाना था, इतना इंपॉर्टेंट काम था, जबकि बता के गया वो। ऐसा कभी होता है कि नहीं होता है, यस और नो। यस। अब उसकी क्या गलती है भाई, वो तो व्यक्ति वहां गया है, बता के गया है। तो मनपसंद की गाड़ी तो ले लेगी, गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है तो आप उसका मजा नहीं ले पाएंगे आप। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है अपनी सर। मर्जी से कहीं जाना हो आपको, है ना, मन कर रहा है कि चलो मुझे अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करना है, हम दोनों ही चलते हैं, गाड़ी चलाना आता नहीं है, तीसरा तो कोई आपको रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, आपके मन की दिल की बात वो भी सुन रहा है, वो भी आनंद ले रहा है उसमें। बात समझ में आई क्या। यस सर। इसी प्रकार हमको एक खूबसूरत बिजनेस मिला है सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो हमको मिल गया, जहां से लोग जिंदगी बदल रहे हैं अपनी, लाखों रुपए हफ्ते यहां से कमा रहे हैं। अगर आपने चलाना नहीं सीखा तो आपके लिए बेकार है बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अपने सपने साकार कर सकते हैं, मन पसंद का घर ले सकते हैं, लाखों करोड़ों का मकान ले सकते हैं, लाखों की करोड़ों की गाड़ी ले सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं, अपने बच्चों का अच्छे शादी विवाह कर सकते हैं। लेकिन ये मन पसंद का होगा किसको, जो इस काम को सीखेगा। अगर आपने सीखा नहीं और यदि अपलाइन पे अपने सीनियर पर डिपेंड है, तो आपका सपना साकार होने वाला नहीं। वही लोग विरोध करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का जिन्होंने सीखा नहीं, वही लोग इसके खिलाफ जाते हैं जिन्होंने करना सीखा नहीं। तो आज हमको जाने अनजाने में ये लाखों करोड़ों का मनपसंद की गाड़ी मिली है, बिजनेस मिला है सपने साकार करने का, तो हमको सीखने पर ध्यान देना चाहिए। यस। सीखने पर, टीम को सिखाने पर विश्वास कीजिए, अगर सीखने सिखाने पे और टीम में टूल्स प्रमोट करने पर दम दे दिया आपने, तो आपका बिजनेस एक दिन ऑटो पायलट हो जाएगा और आपकी टीम में लीडरों की फौज खड़ी हो जाएगी। तो हम लोग सब तैयार हैं, सिखाने के लिए तैयार हैं। यस सर। यस। अच्छा मैं ठीक कह रहा हूं, बिजनेस तो बिल्कुल हमें मिला सर। है सपने पूरे करने का, लाखों करोड़ों का बिजनेस मिला हुआ है, लेकिन बिना सीखे करेंगे तो आप ज्यादा समय तक चल नहीं पाएंगे आप। क्यों कह रहा हूं आपसे,
मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप पे प्लान दिखाना नहीं आता और अचानक आपके घर पर कोई रिश्तेदार आ गया सर, अचानक कोई रिश्तेदार आ गया और आपको बहुत कई कई दिन से कह रहे हो सकता है किसी का चेक नहीं बन रहा हो काफी दिन से, और हमेशा कहते हैं कि सर मेरा चेक नहीं बनना, चेक नहीं बनना है ना। वो अचानक कोई रिश्तेदार घर पे आ गया, अब प्लान देना आप पे आता नहीं, अपलाइन को फोन लगा रहे, अपलाइन कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है काफी दूर, या किसी दूसरे शहर में, या किसी और लीडर के साथ चला गया अपलाइन। अब कह रहे सर मेरा प्लान दिखा दो, वैसे तो मेरा अभी तक चेक बना ही नहीं। अब एक मेरा कोई रिश्तेदार आया, अब अपलाइन को अभी जाना था, और दिल में जितनी बुराइयां थी, गाली गलौज सब मन में दे दी। एक मेरा गेस्ट आया, एक प्लान करना था, इनको अभी जाके ये काम करना था, आज शहर में नहीं है, मेरा प्लान नहीं कर सकते। तो दुनिया की जितनी अच्छी बुरी आदत मुंह में है वो सब उस अपलाइन को देंगे आप, क्योंकि अपलाइन फ्री का ड्राइवर मिला है ना आपको प्लान देने के लिए। अपने सीनियर को प्लान देने की तनख्वाह तो देनी नहीं पड़ती हमको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। अगर रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है और किसी ने बोला मेरे सामने पेमेंट भेजिए, मेरे सामने रजिस्ट्रेशन तभी मैं करूंगा, आपने बोला प्लान के साथ मैं उनको बुलाती हूँ, करवाती हूँ, तो भाई चलो ठीक है मैं उन्हीं के साथ जुड़ जाऊंगा, तुम रहने दो। तो ऐसी ऐसी बातें आएंगी, तो हमको क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। टारगेट जीतना है, बोनस का चेक लेना है, अपनी रैंक करनी है, मनपसंद का सब कुछ चाहिए, तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति जितना जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो व्यक्ति उतनी बड़ी सफलता लेगा। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार है? यस। टीम को इंडिपेंडेंट करने के लिए तैयार है? नहीं। यस। तो ये तैयार तभी हो पाएंगे, अपनी टीम को ऑटो पायलट करना है तो सिस्टम पे लेके आइए, ट्रेनिंग में ज्यादा दिलाइए, टीम को ज्यादा सिखाइए, टीम में ज्यादा टूल्स प्रमोट कीजिए। मेरी टीम में हम बेसिक चीजों पे ध्यान दीजिए कि किस पे इन्विटेशन करना नहीं आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा है, किसकी लिस्ट है किसकी नहीं है, तैयार करवाइए। प्लान देना किस पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिखाइए। किसके बैग में टूल्स किट है कि नहीं है, प्लान फोल्डर है कि नहीं, पुराना पड़ा हुआ है, किताब कौन सी है, बाबा हाजम खां के जमाने की टूल्स हैं क्या? तो ये चेक किसको करना पड़ेगा? प्लान को चेक करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो तैयार है टीम के साथ लगने के लिए? यस। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने तक सीमित ना रखें, अपनी टीम को भी बताइए, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी इसका वीडियो, इसकी रिकॉर्डिंग जो आपकी टीम के लोग नहीं बैठ पाए हैं, तो आपके सभी डायमंड क्लब को मिल जाएगी, अपनी टीम को सिखा सकते हैं, इसे सुना सकते हैं। भैया फ्री की ये ड्राइवर मनपसंद गाड़ी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, तो सीखना तो पड़ेगा, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सभी का, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस जो भी आपने ट्रेनिंग बताई उसमें ये बात समझ में आई कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना भी है और लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना भी है। और एक बार मैं आपके ट्रेनिंग सेशन में आया था, उसमें आपने एक बात बताई थी कि इस बिजनेस में दो तरह के लोग आते हैं, एक सम्मिलित होते हैं और एक समर्पित होते हैं। और जो लोग भी सम्मिलित होते हैं वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते, मगर जो लोग भी समर्पित होते हैं, और किसी भी पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें उस पहाड़ के प्रति समर्पित होना पड़ता है। किसी भी स्कूल में टॉप मारने के लिए हमें उस स्कूल के प्रति समर्पित होना पड़ता है, उसके टीचरों के प्रति समर्पित होना पड़ता है। मतलब किसी भी है ना कंपटीशन की तैयारी के लिए भी हमें उस तैयारी के लिए भी समर्पित होना पड़ता है। मुझे यही बात समझ में आई और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और सुरेंद्र सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी लीडरों, जितने भी लीडर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। कल सीखा कि हमें अपनी टीम में इंडिपेंडेंट लोगों को बनाना है, और इंडिपेंडेंट लोग बनेंगे तो वो अच्छे बेहतर तरीके से काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। था, बहुत अच्छा मैसेज था। जब हम अपनी बिजनेस का खुद मालिक बन जाएंगे, खुद बिजनेस को चलाना सीखेंगे, बिजनेस के बारे में जानकारी लेंगे, तो पूरी लाइफ करेंगे, अपना लाइफ में अपने बच्चों को सही लाइफ दे पाएंगे। लेकिन जब तक हम अपनी बिजनेस को आज को सफलता मिलेगा, तो आप कभी सफलता नहीं हो पाएंगे। तो आपको इसको मारना है और सीख के करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे।
ये बहुत रिलेबल मैसेज है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। थैंक यू सर जी, धन्यवाद।